अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग गुड। तो जी आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने अपना करंट सीजीपीए किस तरह काउंट करना है और ये जानना है कि फाइनल टर्म में पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ये रूल है कि आपका हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स की वैल्यू रखता है और 100 में से 50 मार्क्स वाला स्टूडेंट जो है वो पास कंसीडर किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल 50 मार्क्स वाला, जिसमें से 60 मार्क्स जो है वो आपके फाइनल टर्म के होते हैं और 40 मार्क्स जो है वो आपके मिड टर्म और सेमेस्टर वर्क जो है उसके होते हैं। ठीक है, अभी आपने क्या करना है कि जिस भी सब्जेक्ट के मार्क्स आपने काउंट करने हैं ना, सबसे पहले क्या कर लेना है कि उस सब्जेक्ट को एलएमएस पे जाके ओपन करना है और जहाँ पर आपके इंस्ट्रक्टर की प्रोफाइल है वहाँ क्लिक करने से नीचे जो है वो आपको असेसमेंट स्कीम लिखा हुआ नजर आएगा। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि असाइनमेंट्स के मार्क्स कितने हैं, जीडीपी की वैल्यू कितनी है, क्विज और मिड टर्म जो है वो कितनी वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसा ही सब सब्जेक्ट्स का होता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें मिड टर्म जो है वो 20% पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने जाके कंफर्म खुद कर लेना है। ओके, तो नेक्स्ट जो है मैं अभी आपको सिखाऊंगी कि आपने करना क्या है। सबसे पहले हम असाइनमेंट्स पे जाते हैं। ठीक है, असाइनमेंट्स जो है वो आपको जब किसी इंस्ट्रक्टर ने दी थी तो उसमें आपके जो लेट्स सपोज 12 मार्क्स जो थे वो असाइनमेंट के थे और 12 में से आपके 8 मार्क्स आ गए। ठीक है, जीडीपी जी थी उसमें से आपके थे 3.75 कर लेते हैं, 3.75। ठीक है, जो क्विज है उसमें लेट्स सपोज के आपके मार्क्स आते हैं ज़्यादातर जो क्विज, बल्कि नॉर्मली ऐसा ही है, हर क्विज जो है वो 10 मार्क्स की होती है। फर्स्ट में आपने ले लिए 7, सेकंड में 8, थर्ड में 6 कर लेते और ये ओवरऑल बन रहे हैं 15 + 6 21 और मिड टर्म में जो है वो आप ले लेते हो 28 मार्क्स। ठीक है, ये जो आपके आगे मिड टर्म के मार्क्स। अब स्टूडेंट्स एक बात, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो है वो मिड टर्म में 28 मार्क्स लिए हैं तो फाइनल टर्म में जो है वो आपके मिड टर्म के 28 मार्क्स लग जाएंगे तो मजीद आपको 20 मार्क्स की जरूरत है और आप पास हो जाओगे। नो, इट्स नॉट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असाइनमेंट्स में अगर आपके 8 मार्क्स हैं तो यही 8 मार्क्स जाके आपके रिजल्ट कार्ड में जो जब ओवरऑल मार्क्स काउंट हो रहे होंगे तो उसमें नहीं लगेंगे। अभी आपको बताती हूँ कि हकीकत में ये खिचड़ी है क्या जो आपने समझनी है। ठीक है, तो क्या है जी कि ये जो 3% आप देख रहे हो ना, ये 3%, ठीक है, हकीकत में ये आपके असाइनमेंट के मार्क्स हैं। ठीक है, क्या है कि असाइनमेंट्स जो है वो आपकी 100 में से 3% की वैल्यू रख रही है, मतलब कि 100 में से जो 3 मार्क्स हैं वो आपके असाइनमेंट्स के हैं, 3 मार्क्स जीडीपी है, क्विज जो है वो 9 मार्क्स की है, मिड टर्म जो है 25 मार्क्स की है और फाइनल टर्म सब स्टूडेंट्स का 60 ही होता है। ठीक है, अब इसको जब ओवरऑल प्लस करोगे तो ये 40 + 60 = 100। होप सो यू गाइस समझ के होगे। अब क्या है कि अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ कि आपने करना क्या है। ठीक है, तो पहले है जी असाइनमेंट जो थी वो आपकी 12 मार्क्स की आई थी और उसमें से आपने 8 मार्क्स ले लिए, तो क्या करना है 8 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 0.666 कुछ ऐसा आ रहा है। तो इसको आपने ये जो असाइनमेंट्स की 3% लिखा हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आपका आ जाएगा 2। होप सो आप समझ के होंगे कि ये जो थे आपके 8 मार्क्स जो हैं ये आपके रिजल्ट कार्ड में हकीकत में 2 मार्क्स लगेंगे, मतलब कि असाइनमेंट के 3 मार्क्स में से आपने लिए हैं 2 मार्क्स। ठीक है, इसी तरह अभी जो है वो हम जीडीपी के मार्क्स को काउंट कर लेते हैं। जीडीपी के मार्क्स को भी काउंट करते हैं जी। 3.75। ठीक है, 3.75 आपने मार्क्स लिए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स जीडीपी के थे 5, आपका ये आंसर आ जाएगा। और जीडीपी के ओरिजिनल मार्क्स कितने हैं 3। ठीक है, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आपका आ जाएगा 2.25 जो कि बन रहे हैं 2.5, मतलब कि जीडीपी के जो 3 मार्क्स के था उसमें आप लिए हैं 3 में से 2.5। ठीक है, 2.5
अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि है क्या, ठीक है। ये 3.75 मार्क्स आपके रिजल्ट कार्ड पे नहीं लगने वाले, 2.5 मार्क्स जो है वो आपके रिजल्ट कार्ड में जब मार्क्स ओवरऑल काउंट हो रहे होंगे तो ये 2.5 होंगे, 3.75 काउंट नहीं होंगे। इसी तरह क्विज जो है वो आपकी लेट्स सपोज 3 क्विजेज आती है, ये आपने काउंट कर लेनी है कि आपकी टोटल कितनी आई थी। लेट्स सपोज के स्टूडेंट्स की आ गई हैं 3 क्विज आ गई हैं, तो ये ओवरऑल 30 मार्क्स की बन रही है। जब आप 7 + 8 + 6 करोगे तो ये 21 बनते हैं। चलो जी, क्विज के मार्क्स भी हम काउंट कर लेते हैं। 21 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 9, इसके मार्क्स कितने हैं 9 इक्वल्स टू 6.3, ठीक है। तो ये आपके कितने आएंगे 6.3। यहाँ पर आपने लिए हैं 9 में से 6.3, तो ये 6 होंगे, ठीक है। उसके बाद ये आ लेते हैं हम अपनी फाइनल टर्म के मार्क्स की तरफ, के सॉरी मिड टर्म के मार्क्स की तरफ, कि आपके मिड टर्म में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। मिड टर्म के मार्क्स को काउंट करते हैं 28 डिवाइडेड बाय 38 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। मिड टर्म के मार्क्स कितने हैं 25, नॉट 38, ठीक है। 28 डिवाइडेड बाय 38 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 18.42, तो ये 18 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। मतलब कि 25 में से मिड टर्म में आपने लिए हैं 18, ठीक है। अब क्या करना है कि इन सब मार्क्स को आपने प्लस कर लेना है, ठीक है। प्लस कर लेते हैं। अच्छा जी, 2 प्लस 2.5 प्लस 6 प्लस 18 इक्वल्स टू 28.5, ठीक है। 28.5, ठीक है। होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह आपने अपने मार्क्स को काउंट करना है, ठीक है। ये जो मैंने काउंट ऑलरेडी करके रखे हुए थे, ये 12, 3, 3, 9 और 25 जो है वो 40 बनते हैं, ठीक है। 40 में से आपके अब तक जो है वो 28.5 मार्क्स जो है वो बन चुके हैं मिड टर्म और सेमेस्टर एक्टिविटीज के मार्क्स, ठीक है। 100 में से 28.5 आपके मार्क्स हो चुके हैं। 50 मार्क्स वाला पास होता है तो ऑलमोस्ट आपको 32.5 मार्क्स जो है वो आपको पास होने के लिए फाइनल टर्म में इन 60 में से चाहिए होंगे, ठीक है। इन 60 में आपको मार्क्स कितने चाहिए 32.5, ठीक है। 32.5 मार्क्स आप लेंगे तो 28.5 प्लस 32 प्लस 5 करेंगे तो ये 50 मार्क्स जो है वो आपके बन जाते हैं। तो जी यहाँ पर भी हमें पता चल गया कि 32.5 मार्क्स मुझे चाहिए पास होने के लिए। एक और बहुत ही ज़रूरी बात वो ये है स्टूडेंट्स के ऐसा नहीं है कि आपके जो है वो 100 में से 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं तो आपने 50 मार्क्स ही लेने और पास हो जाने। नो, कोशिश करें 70 से 80 मार्क्स लें, 70 से 80 अपनी परसेंटेज रखें ताकि इन फ्यूचर आपकी जो डिग्री है वो कोई वैल्यू रखे, उसकी कोई वैल्यू हो, ठीक है। अगर चाहते हैं कि आपको आगे इन फ्यूचर अच्छी सी जॉब मिल जाए, ठीक है, तो 3 जो है वो अपना CGPA ले जाए। और एक और ज़रूरी बात ये स्टूडेंट्स के आपने जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। क्यों सब्सक्राइब करना है, इसलिए करना है क्योंकि इसमें जो है आपकी असाइनमेंट GDP और क्विज जब भी ईच सब्जेक्ट की आती है उसका सोल्यूशन जो है वो फौरन से पहले जो है वो फाइनल सोल्यूशन जो है वो फौरन से पहले अपलोड होता है और बिल्कुल करेक्ट होता है। जो स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर वीडियोस वॉच कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि जो है वो 100% आंसर जो है वो करेक्ट होता है। इसके अलावा फाइनल टर्म और मिड टर्म के जो है जितनी भी प्रिपरेशन है सब सब्जेक्ट्स की, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, तो उनकी जो है वो हम आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं, उनकी तैयारी भी करवा रहे हैं। तो ये आपके अपने ही फायदे के लिए है। सो स्टे ट्यून्ड, बेस्ट ऑफ लक गाइस, Allah Hafiz. Thank you so much.